नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं जब हम दो चालकों को किसी चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं। When we connect two conductors with a conducting wire, then what happens with the energy? तब ऊर्जा के साथ क्या होता है। चित्र में ए और बी दो गोलीय चालक हैं, स्फेरिकल कंडक्टर है। पहले चालक ए के लिए धारिता C1 है। इसको चार्ज कैपिटल Q1 देंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़कर V1 हो जाता है, विभव बढ़कर V1 हो जाता है। इसी तरह बी चालक के लिए धारिता का मान C2 है, कैपेसिटेंस C2 है। इसको Q2 आवेश देने पर, Q2 चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। इन दोनों चालकों को कुचालक स्टैंड पर, इंसुलेटर स्टैंड पर रखा हुआ है, वरना इनका जो चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। इन दोनों चालकों को अगर मैं किसी कंडक्टिंग वायर या चालक तार के द्वारा जोड़ देता हूं तब क्या होता है। चार्ज का फ्लो होगा कि नहीं होगा, आवेश बहेगा कि नहीं बहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि V1 और V2 में अंतर है कि नहीं है। अगर हम मानते हैं VA इज ग्रेटर देन VB या V1 इज ग्रेटर देन V2, ए गोले का जो पोटेंशियल है, जो विभव है V1 वो ऊंचा है, बी गोले का जो पोटेंशियल है वो कम है, लेस है V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, तब हम जानते हैं चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलने लगता है। इस स्थिति में चार्ज Q1 से थोड़ा बहुत चार्ज A से B तक चलने लगेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों कंडक्टर्स, दोनों चालक A और B के पोटेंशियल या विभव एक समान नहीं हो जाते। क्योंकि चार्ज वहां है तो Q1 कम होगा, A से B की तरफ गया है चार्ज, Q1 कम होगा और Q2 में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी। आफ्टर द इक्विलिब्रियम, जब ये चार्ज का बहना बंद हो गया और दोनों का पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2 हो गया, जब V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा तब A पर जो चार्ज रह गया Q1 से घटकर स्मॉल q1 रह गया और B पर जो चार्ज था Q2 पहले कम था, अब थोड़ा A से और आ गया, ये Q2 कैपिटल Q2 बढ़ के स्मॉल q2 हो गया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज में अब कंसंट्रेशन में चेंज आ गया। हमें निकालना है जोड़ने से पहले इसकी एनर्जी कितनी थी, जोड़ने के बाद इसकी एनर्जी कितनी हो गई और दोनों में क्या अंतर रहा। अंतर रहा तो एनर्जी बढ़ी या घटी। बिफोर द कॉम्बिनेशन, बिफोर द कॉम्बिनेशन, संयोजन से पहले, इस चालकता को जोड़ने से पहले एनर्जी U1 थी, जोड़ने के बाद एनर्जी U2 हो गई। हमें जो चीज निकालनी है वो निकालनी है डेल्टा U इक्वल टू U1 माइनस U2। हमारे पास जितनी एनर्जी पहले थी और जितनी एनर्जी कॉम्बिनेशन के बाद हो गई उनमें डिफरेंस निकालना है। अगर ये डिफरेंस नेगेटिव मिलता है, ऋणात्मक मिलता है, तो हम समझेंगे U2 ज्यादा है और U1 कम है। अगर ये डिफरेंस हमें पॉजिटिव मिलता है, धनात्मक मिलता है, तो हम समझेंगे U1 ज्यादा है और U2 कम है, तो U1 माइनस U2 तभी पॉजिटिव होगा। और यदि डेल्टा U 0 होता है तो हम समझेंगे कि एनर्जी पहले भी उतनी ही थी और बाद में भी उतनी ही है, U1 और U2 एक दूसरे के बराबर। हुआ क्या, पहले C1 V1 Q1 थी तो U1 हम निकालेंगे, U1 इक्वल टू होगा 1/2, इस जोड़ने से पहले इस चालक की जो एनर्जी होगी 1/2 C1 V1 स्क्वायर। ये सूत्र हम पढ़े हैं, हम ये जानते हैं एनर्जी U इक्वल टू होती है 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर। B की एनर्जी भी कितनी होगी, प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये एनर्जी हमें प्राप्त होगी C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। और ये U1 प्रारंभ की एनर्जी है, इसको इक्वेशन 1 हम कह लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है। U1 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब U फाइनल या U2 इस
इस चालक तार को जोड़ने के बाद क्या होगा, एनर्जी कितनी होगी, अब जो निकाय है वो दोनों को मिलाकर होगा चालक तार के सह। तो U1 तो हमारे पास ये है, अब हमें निकालना है U2 क्या होगा। U2 इक्वल टू 1/2। कैपेसिटेंस कांस्टेंट राशि होती है, ये नियतांक है। चालक तार के जोड़े जाने से पहले भी उतनी ही रहेगी और चालक तार को जोड़ देने के बाद भी उतनी ही रहेगी, तो ये तो नहीं बदलने वाली। एक गोले के लिए C1 तो नहीं बदलेगी। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2। जब हमने चार्ज को फ्लो होने दिया तो दोनों के पोटेंशियल समान हो गए, तब तक ये चार्ज बहता रहा। V1 इक्वल टू V2 और इसको हम मान लेते हैं V के बराबर। ये भी कॉमन है, ये भी इसके लिए भी है, ये भी इसके लिए भी है, क्योंकि जब चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा तो A और B के पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। V1 को भी हमने V माना, V2 को भी हमने V माना, तो 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2, ये बदलती नहीं है। B चालक के लिए भी तार जोड़ने के बाद भी कंबाइनिंग द वायर भी C2 ही रहेगी, लेकिन पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा C2 V स्क्वायर। यहां भी हम कॉमन ले लेंगे 1/2 को, 1/2 कॉमन, V स्क्वायर भी कॉमन, C1 प्लस C2 और इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। ये फाइनल एनर्जी है जो चालक तार को जोड़ने के बाद इस सिस्टम की होगी। जोड़ने के पहले इक्वेशन 1, जोड़ने के बाद इक्वेशन 2। डेल्टा U में से हम U1 माइनस U2 करेंगे, U1 में से U2 घटाएंगे, तब हमें रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। डेल्टा U इक्वल टू U1 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V स्क्वायर भी कॉमन है, ब्रैकेट में C1 प्लस C2। ये हमारा इक्वेशन 3 है, हमें इससे मतलब है, बाकी हम सबको मिटा देते हैं। एक्सप्रेशन 3 को जब हम सॉल्व कर पाएंगे तो हम कुछ कंक्लूजन जरूर निकाल पाएंगे। V का वैल्यू हमें पता नहीं है। V क्या है, हियर V इज कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव है। एक कंडक्टर का पोटेंशियल भी V1 है, वो V1 V के बराबर है। कंडक्टर B का पोटेंशियल, चालक B का विभव भी V है, दोनों का विभव भी है, इसलिए इसको हमने बोला कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव। इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करें, बाय द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। आवेश संरक्षण ये कहता है कि पहले का चार्ज जोड़ने से पहले का आवेश, चार्ज बिफोर कंबाइनिंग इक्वल टू चार्ज आफ्टर कॉम्बिनेशन, संयोजन के बाद का आवेश। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि आवेश का क्षरण कभी होता नहीं है, चार्ज इज ऑलवेज प्रिजर्व। जोड़ने से पहले चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, ये माना था हमने अलग अलग दोनों का। संयोजन के बाद Q1 कम होके Q1 हो गया, Q2 बढ़ के Q2 हो गया। Q इक्वल टू हम फिर जानते हैं चार्ज इक्वल टू C इंटू V होता है, तो C और V को हम यहां इनके टर्म्स में रखेंगे। Q1 इक्वल टू C1, जोड़ने से पहले धारिता C1 थी एक कंडक्टर की और पोटेंशियल V1 था। जोड़ने से पहले चार्ज जब Q2 था तो C2 और V2 कैपेसिटेंस और पोटेंशियल हुआ करते थे, तो C2 V2 हमने यहां लिख दिया इक्वल टू, जब चार्ज जोड़ दिया हमने Q1 Q2 चालक तार से A और B को जब जोड़ दिया तब चार्ज Q1 और Q2, स्मॉल Q1 और Q2 में चेंज हो गए और पोटेंशियल दोनों का कैसा हो गया, कॉमन, इसका भी इसका भी। तो Q1 हम लिखेंगे C1, ये तो कांस्टेंट राशि है, V प्लस C2 V, कॉमन आ जाएगा V यहां से, C1 प्लस C2 कॉमन आ जाएगा V, तो C1 प्लस C2
ये C1V1 प्लस C2V2, और यहाँ पोटेंशियल जो कॉमन पोटेंशियल है उसके लिए हम इजीली एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। V इक्वल टू हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 और अपोन में आ जाएगा C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन है। इसको हम इक्वेशन 4 दे दें या अलग से निकाल लें उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक, इसकी वैल्यू हमें कहां रखनी पड़ेगी? इसकी वैल्यू हमें यहां इक्वेशन 3 में रखनी पड़ेगी। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल in equation 3, कॉमन पोटेंशियल इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब हम कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और V की वैल्यू में अब रख रहा हूं यहां, V की वैल्यू आएगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1C2 और इसका होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन से हम अपना कंक्लूजन निकाल पाएंगे। इसको स्क्वायर करने से पहले हम देख लेते हैं कि कॉमन क्या क्या आ सकता है। 1/2, इसको मैं बड़े ब्रैकेट में ले रहा हूं, 1/2 कॉमन आएगा। C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, इसको दो भाग में तोड़ देता हूं मैं। C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया। ऐसा करने से a स्क्वायर C1 प्लस C2 से कट जाएगा और 1/2 हमारा कॉमन है पहले से ही। डेल U इक्वल टू 1/2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, यहां C1 प्लस C2 केवल बचा, तो डिनोमिनेटर में मैंने लिखा C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 जो डिनोमिनेटर में है, इसको मैं अपॉन में 1 लिख ले रहा हूं। इसको सॉल्व करूंगा तो C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई वहां होगा। इसको C1 का मल्टीप्लाई पहले मैं कर रहा हूं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दिया, C1 C2, C1 का मल्टीप्लाई केवल कर दिया V2 स्क्वायर, फिर प्लस अब C2 का मल्टीप्लाई दोनों में करूंगा, C1 C2 मल्टीप्लाई हो गया V1 स्क्वायर प्लस C2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो C2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और V2 स्क्वायर। ये यहां से मैंने प्राप्त कर लिया। इसको मैं तोड़ देता हूं अब, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेता हूं ताकि चिन्ह में गलती ना हो। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B में दो राशियां हैं, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2AB, तो लिखूंगा 2C1 V1 C2 V2 और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। डेल्टा U इक्वल टू 1/2, इनको एक साथ कर लेता हूं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसको यहां साथ में स्क्वायर वाली टर्म C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस यहां करूंगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इस माइनस का मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2C1 C2 V1 V2, C1 C2 को एक साथ लिख लिया, V1 V2 को एक साथ लिख लिया, और अपॉन में है C1 प्लस C2।
जो जो कट सकते हो वो आप काट दें। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ऊपर भी आप देखेंगे C1 प्लस C2 को मैं भी बाहर निकाल सकता हूं और C1 और C2 यहां कॉमन ले सकता हूं। C1 और C2 कॉमन लूंगा, डेल्टा इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां बचा रहेगा V2 स्क्वायर, यहां बचा V2 स्क्वायर माइनस प्लस V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस, ये तो कट ही गए हैं। अब जो बचेगा ये कट गया, ये कट गया, ये बचा माइनस 2C1 C2 V1 V2। तो C1 C2 मैंने कॉमन निकाला तो 2V1 V2 बचा रहा माइनस 2V1 V2। इसको मैं पलट के भी लिख सकता हूं, डेल्टा ई इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। V1 को पहले लिख दिया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ये V1 को मैं A के बराबर मान लूं, V2 को B के बराबर मान लूं तो A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A भी हो जाएगा। इसको मैं रख सकता हूं डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और यहां ब्रैकेट में लिखूंगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये अगला इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन 4 है शायद, जो आपके में इक्वेशन आ रहा हो उससे नेक्स्ट करना, यहां मिट गया है। तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हमें पता है ये चाहे नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए। अभी तो हमने माना ही था कि V1 इज ग्रेटर देन V2। अगर V1 बड़ा है V2 से तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव आनी है, 5 माइनस 4, एक बचेगा पॉजिटिव का, एक का स्क्वायर एक। कोई भी राशि मान लेंगे जब V1 बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव आएगा ही। मान लीजिए नेगेटिव भी आता, -2 भी आता है वैल्यू, तो -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाता, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसको मैंने कहां से निकाला है, यहां आप देख सकते हो, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे मैंने इसको सॉल्व किया है। यहां लिखूंगा क्योंकि V1 माइनस V2 इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। V1 माइनस V2 हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो डेल्टा यू भी हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। डेल्टा यू पॉजिटिव है और डेल्टा यू क्या था, डेल्टा यू था U1 माइनस U2, पहले की एनर्जी माइनस बाद की एनर्जी। इसका मतलब है U1 की वैल्यू ज्यादा है तब तो U1 माइनस U2 पॉजिटिव आएगा ही। U1 इज ग्रेटर देन, सो U1 इज ग्रेटर देन U2। पहले की ऊर्जा, जोड़ने से पहले की ऊर्जा ज्यादा है और जोड़ने से बाद की ऊर्जा कम है। एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन इज मोर एंड एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन इज लेस। इट मीन्स आफ्टर द कॉम्बिनेशन सम एनर्जी हैव बीन लॉस्ट। जोड़ने के बाद कुछ ऊर्जा खत्म हो गई, नष्ट हो गई, उसकी हानि हो गई। और वो किस रूप में हुई, ये चालक तार दोनों ए और बी को हमने एक कंडक्टर वायर से जोड़ दिया था। ये चालक तार गर्म हुआ, इसलिए हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में हमारी एनर्जी लॉस हो गई। इसमें चटचट की कभी ध्वनि आ सकती है, जब इसमें से चार्ज फ्लो होता है तो चटचट की ध्वनि आई, साउंड आया, तो साउंड एनर्जी के रूप में भी इसकी कुछ एनर्जी नष्ट हो गई। कुछ एनर्जी कहां चली गई, इसका रेजिस्टेंस हुआ कुछ वायर का, और इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, इस प्रतिरोध के विरोध में आवेश को बहने के लिए कुछ ऊर्जा लगी होगी। इन तीन कारणों से ये एनर्जी कम हो गई, जोड़ने से पहले अधिक थी और जोड़ने के बाद आफ्टर द कॉम्बिनेशन कम हो गई। तो ये क्वेश्चन आपको आता है कि ऊर्जा का क्या होता है, व्हाट हैपेंस विद एनर्जी एंड इफ एनर्जी इज लॉस्ट वेयर इट गोज। अगर एनर्जी खोई जाती है तो कहां जाती है। इन तीन कारणों से एनर्जी कम हो जाती है, ये आप बता सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड अगर क्वेश्चन पेपर आपके होते हैं तो एक क्वेश्चन और बनेगा, आपको कुछ फॉर्मूले इसके लिए याद रखने पड़ेंगे। इन चार एक्सप्रेशन से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने आ सकते हैं।
ये आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया किसी ने, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देगा, इनके बीच की दूरी कहेगा T, और इस प्लेट को वो कहेगा कि मैंने इसको बैटरी से जुड़ा रहने दिया, इसको मैंने बैटरी से जुड़ा रहने दिया। और बैटरी से जब जुड़ा रहने दोगे तो क्या नहीं बदलेगा, वोल्टेज। जब तक बैटरी से जुड़ा रहेगा कैपेसिटर, वोल्टेज नहीं बदलता। बैटरी क्या काम करती है, चार्ज देने का, मतलब इस पर चार्ज बदल सकता है, ये ध्यान रखना। जब बैटरी को जोड़ा हुआ है तो चार्ज बदल सकता है, लेकिन वोल्टेज कैसा रहेगा, हमेशा फिक्स वोल्टेज वही रहेगा। तो इस बैटरी के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही इस बैटरी का वोल्टेज होगा, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा नहीं। ये एक कंडीशन उसने दे दी। फिर आपको कहा कि आपको एयर है, यहाँ एयर है, और एयर की जगह उसने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम यहां भर दिया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, और वही की वही सिचुएशन है, ये पॉजिटिव चार्ज और यहां बैटरी लगी हुई है। बैटरी को हटाया नहीं है। अगर बैटरी को हटाया नहीं है तो पूछेगा इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी कैपेसिटेंस वो देगा C है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो V हो गया, वोल्टेज से जुड़ा होता है तो V हो गया। इस पर जो चार्ज सप्लाई किया है वो दे देगा, ये Q है। अब आप बताओ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, एनर्जी U के साथ क्या होगा। इस तरह के वो क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा। कैपेसिटेंस क्या होता है कि एयर के तुलना में अगर उसमें के डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला, के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम भर दिया है, तो एयर में तो इसकी जो कैपेसिटेंस थी वो ये थी एप्सिलॉन नॉट 0 A/d। मीडियम भर देने के बाद हो जाती है एप्सिलॉन नॉट A K/d। के और सी प्रोपोर्शनल है। अगर के डाइलेक्ट्रिक का मीडियम भर देंगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगी। देखो एयर में ये थी, इसमें हमने कितने का गुणा कर दिया, के का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगी के टाइम्स देन एयर। इसका मतलब है एयर से सी कैपेसिटेंस बढ़ गई, धारिता बढ़ गई। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर बैटरी जुड़ी है तो चेंज नहीं होगा, बैटरी हटा ली है तो चेंज होगा। क्योंकि यहाँ बैटरी जुड़ी रखी उसने तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, भी रिमेंस अनचेंज। चार्ज बदल सकता है, अगर धारिता बढ़ गई है, धारिता या कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस वही है, तो हम तो ये जानते हैं Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू Q/V। ये तो बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो क्या बढ़ रहा है, एक ही तरीके से कैपेसिटेंस या धारिता बढ़ सकती है। जब Q बढ़े तो V तो कांस्टेंट है, Q बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, तो Q भी बढ़ेगा। C कितना बढ़ा, K टाइम्स, तो Q भी कितने टाइम्स बढ़ेगा, K टाइम्स इंक्रीजेस, K टाइम्स इंक्रीजेस, Q बढ़ जाएगा। एनर्जी के आपके पास 3 फॉर्मूले, आप वो फॉर्मूला यूज करोगे एनर्जी का इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जिसमें एक क्वांटिटी आपको कांस्टेंट मिल जाए, जैसे 1/2 Q²/C। इसको यूज करोगे क्या, नहीं करोगे। Q भी चेंज हो रहा है, C भी चेंज हो रहा है, दोनों ही क्वांटिटी चेंज हो रही है, नहीं करेंगे आप यूज। U इक्वल टू 1/2 CV², इसको यूज करने की बात है, C भी बदल नहीं रहा, इसको आप यूज कर, क्योंकि यहाँ भी कैसा है, कांस्टेंट, C बदल रही है तो हम लगा लेंगे U इक्वल टू 1/2 CV², इसको हम यूज करेंगे। C बढ़ रहा है, C इंक्रीज हो रहा है, V कांस्टेंट है, तो फिर U इंक्रीज होगा। जितना C इंक्रीज होगा उतना ही U भी इंक्रीज होगा, तो एनर्जी यहां लिखोगे आप इंक्रीजेस, ऊर्जा बढ़ती है। तो यह ध्यान रखना, जब भी एनर्जी की बात आए तो ऐसा फॉर्मूला एनर्जी का आप सिलेक्ट करना जिसमें एक क्वांटिटी कम से कम कांस्टेंट हो, नियत हो। जैसे हमने इस केस में इसका यूज नहीं किया क्योंकि Q भी बदल रहा था और C भी बदल रही थी, हमारा आंसर नहीं आता, हमने इसका यूज किया, भी कांस्टेंट था और C चेंज हो रही थी। ऐसे कोई भी केस वो दे देंगे। अब ये कहेंगे बैटरी को हटा दिया, यहां बैटरी जुड़ी थी, यहां बैटरी जुड़ी थी, यहां बैटरी को मैंने हटा दिया। बैटरी को हटा दोगे तो चार्ज कहां से आ रहा था, चार्ज कहां से आ रहा था, बैटरी से। अब चार्ज बदल सकता है, क्या चार्ज बदल सकता है, जैसे ही आपने बैटरी को हटाया।
अब वोल्टेज बदल सकता है, लेकिन चार्ज देने वाला, चार्ज सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। यहां से वायर भी कट हो गया तो चार्ज कहीं नहीं जा सकता। बैटरी हटा देने के बाद जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, क्यू। क्यू कांस्टेंट हो जाता है बैटरी को हटा देने के बाद, और वोल्टेज बदल सकता है। जब तक बैटरी जुड़ी रहेगी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। अब कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस के डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये एयर है, और एयर के प्लेस पे अगर हमने के परावैद्युतांक वाला, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मीडियम रख दिया है तो कैपेसिटेंस को तो बढ़ना है। तो के साथ कैपेसिटेंस तो बढ़ती है, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, इंक्रीजेस। और कितने टाइम बढ़ेगी, के टाइम्स बढ़ेगी। के एक्स्ट्रा लग गया, इसकी तुलना में यहाँ के का मल्टीप्लाई हो गया, तो के टाइम्स इंक्रीजेस हो गई। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, यहाँ आएंगे सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इसमें चेंज नहीं होना है। बैटरी हटा ली तो क्यू में कोई चेंज नहीं होना है, क्यू अनचेंज रहेगा। सी इंक्रीज हो रही, कब इंक्रीज हो सकती है, वोल्टेज आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है डिनोमिनेटर में, ये कम हो रहा होगा। हर की राशि जब कम होगी तब सी बढ़ेगी, इसका मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अब कांस्टेंट नहीं रहा, डिक्रीजेस, घट जाएगा। चार्ज का क्या होगा, अब यहां से हम इसको हटा लेते हैं। चार्ज का क्या होगा, बैटरी हटा ली, यहां बैटरी नहीं है, बैटरी को रिमूव कर दिया। बैटरी हटा ली तो वोल्टेज बदलेगा, लेकिन चार्ज नहीं बदलेगा, तो चार्ज सप्लायर कोई नहीं रहा, तो चार्ज इक्वल टू हमारा वही रहेगा, क्यू था, क्यू ही रहेगा। एनर्जी, कौन सी वैल्यू एनर्जी की लोगे, इसको लोगे, ले सकते हैं। क्यू कैसा है, कांस्टेंट, सी बदल रहा है, बदलने दो, इससे अच्छा ये ले लो, क्योंकि यहां दोनों कहां है, ऊपर। क्यू कांस्टेंट है, वोल्टेज बदल रहा है। यू इक्वल टू 1/2 क्यू इंटू वी। क्यू तो कांस्टेंट है, केवल वोल्टेज से लगा लो, वोल्टेज घट रहा है कि बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, ये डिक्रीज हो रहा है, इसको चेंज होना नहीं है, तो फिर यू भी कैसा हो जाएगा, डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीजेस। ये मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा हूं। वो ऐसा भी लिख सकता था कि यहाँ इसका कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, समांतर पट संधारित्र का जो धारिता है वो सी है, वोल्टेज भी है, 400 क्यू दिया गया है। अब बैटरी को हटा लिया जाता है और दोनों प्लेट के बीच की दूरी कम कर दी जाती है। अगर बीच के प्लेट की दूरी ये कम कर देता है तो डी कम कर देता है, डी कम कर देता है तो सी बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस यहाँ बढ़ जाती है। और इस कैपेसिटेंस के बेस पर अन्य क्वांटिटीज को कैसे कवर करना है ये आप सीख चुके हैं। जैसे कोई कंडक्टर है नुकीला, नुकीले कंडक्टर पर चार्ज डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, ये आप पढ़ चुके हो। चार्ज डेंसिटी पॉइंटेड कंडक्टर पर बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर की कोटि का हो जाता है। अगर इसी कोटि का हो जाता है और इसके चारों ओर क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है, हवा का मॉलिक्यूल है, हवा का एटम है, हवा का एटम मान लो ए है, इसके पास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे और अंदर क्या होगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलते हैं और इस एटम का, हवा के कण का, एयर के पार्टिकल का जो पॉजिटिव है इससे रेपोल होकर कहां भागता है, दूर भागता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दूर भागा और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव विंड। चार्ज मीडियम में मूव कर गया और विंड के पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स, हवा के पॉजिटिव पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में मूव कर गए, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव विंड। और नुकीले चालक से इस तरह से हवा का आयनित हो जाना और एयर का आयोनाइज होना, इसको बोलते हैं धनात्मक पवन चलना, पॉजिटिव विंड का फ्लो होना। अगर यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है कोई नुकीला कंडक्टर, तो ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन, ये एयर का पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा हवा के कण का, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, अब पॉजिटिव यहाँ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकलेंगे, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव विंड या ऋणात्मक पवन। ये छोटी सी चीज है, इसको कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। क्वांटिग्राफ जनरेटर अभी टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया है। स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, गोलाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र टेक्स्ट बुक में आपके नहीं दिए गए हैं।
तो अभी इनको नहीं पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।